राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण के साथ आज से बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत। राज्यपाल ने गिनाई बिहार सरकार की उपलब्धियां, कहा शिक्षा के क्षेत्र में सरकार निरंतर काम कर रही है, जिस पर बीजेपी विधायकों ने ये कहते हुए हंगामा शुरू कर दिया कि स्कूल में शिक्षक और बिल्डिंग नहीं है। आरजेडी ने जवाब दिया कि अडानी से मांग लीजिए। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित। अब 28 फरवरी को पेश होगा बिहार का बजट। ये बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट पर टिकी सबकी निगाहें, सदन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विधानसभा के अंदर हाथों में पोस्टर लेकर सीपीआई माले के नेता भी केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पोस्टर में लिखा हुआ है, अडानी अंबानी मालामाल, देश की जनता बेहाल। इसके अलावा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर खामोश क्यों, नरेंद्र मोदी जवाब दो। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बिगड़े बोल, कहा पति पत्नी के अलग रहने के बाद भी चिट्ठी पर ही पैदा हो जाते अमीरों के बच्चे। मांझी ने कहा, हम गरीब लोग पति पत्नी साथ रहते इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। अमीर लोगों में पति अलग शहर में रहता है तो पत्नी दूसरे में, इसलिए बच्चे कम पैदा होते हैं। हम तो औरत के साथ रहते हैं, अरे हम लोग का संबंध हो जाता, बाल बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन बरकत आप लोग रहते हैं दार्जिलिंग में और पति रहती है शिमला में, तो उस कार्ड पर आप लोगों का बाल बच्चा पैदा होता है। एक बार फिर से बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर हुए हमलावर। कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ठीक से नहीं चल रहा है, वो बस कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार को पीएम बनाने से अच्छा देश में राष्ट्रपति शासन लग जाए। वहीं तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर कहा, मेरी राय मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी के लिए शुरू से है, आगे भी रहेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ठीक नहीं चल रही है। यह बात मैं पिछले लंबे 6 महीने से कर रहा हूं। या हम 17 साल विपक्ष में थे तो भी मैंने कहा कि उनके नेतृत्व में सरकार ठीक से नहीं चल रही है। ना ही मंडी कानून बनाने के पक्ष में है, ना हर खेत तक पानी पहुंचाने के पक्ष में है, ना ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। केवल वह पद पर बने रहना चाहते हैं, बस एक सूत्रीय एजेंडा उनके पास। जी का विकल्प मोदीफाइड व्यक्ति नहीं हो सकता, इससे बेहतर है कि राष्ट्रपति शासन हो जाए। ओम प्रकाश राजभर ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा, जंगल राज के साथ दोस्ती कर बिहार में चल रही है नीतीश सरकार। अभी हम अपनी ताकत बना रहे हैं, अगले 7 महीने तक बिहार के सभी 38 जिलों में करेंगे तैयारी। गरमा रहे हैं इनको, और हमको अंदाजा है कि 7 महीने में आपको लगेगा कि बिहार में कोई पार्टी रन कर रही है। अभी तक तो यहाँ आरजेडी, जदयू, कांग्रेस, भाजपा दिख रही थी और कुछ दल दिख रहे थे, लेकिन 7 महीने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, हाँ, यहाँ ये कोई भारतीय समाज पार्टी भी आई है जो समाज में एक नई क्रांति पैदा कर रही है। हसनपुर के बाहुबली कुंदन सिंह की जान को खतरा, प्रशासन से की सुरक्षा की मांग। कहा, मेरे साथ वो खेला ना हो जो पिछली बार हुआ था। कुंदन सिंह ने बताया कि दोहरे हत्याकांड के मामले में उनके विरोधियों ने साजिश के तहत उन्हें फंसाकर जेल भिजवाया था, जबकि उस हत्याकांड के समय वो वहां से 200 किलोमीटर दूर अपनी बहन के यहाँ थे। उन्होंने सरकार व प्रशासन से मांग की कि उनके मोबाइल नंबर को ट्रैक कर उनके हर गतिविधि पर नजर रखे, क्योंकि उनको डर है कि फिर से उन्हें किसी झूठे मुकदमे में फंसाया जा सकता है। डुमरी के नक्सल प्रभावित क्षेत्र भरखर स्थित खोगिया नदी में करोड़ों की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास सूबे के शिक्षा मंत्री सह डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो ने किया। ग्रामीणों को मिली राहत, 2 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ेगा ये पुल। मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद बीत जाने के बाद भी आज तक यहाँ पुल का निर्माण नहीं हुआ था, जिसके कारण यहाँ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ये पुल बन जाने से लगभग दर्जनों गांव का आवागमन आसान हो जाएगा। बता दें कि बीमार हालत के बावजूद भी मंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लेने भरकर पहुंचे थे। 4 साल बाद गिरिडीह कोलियारी का बंद पड़ा कबीराबाद कोयला खदान होगा चालू। बोर्ड ने सीटीओ की प्रतिलिपि गिरिडीह परियोजना कार्यालय के साथ डीसी और जिला खनन अधिकारी का नाम भेजा। खत्म होगी हजारों ट्रक मालिकों और मजदूरों की बेरोजगारी। विधायक और लोगों ने जताई लोकल सेल होने की उम्मीद। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया कि वो पिछले 3 वर्षों से इस खदान को चालू कराने की दिशा में प्रयासरत थे। रामगढ़ में कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रतिनिधि की हत्या के बाद पार्टी के विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद के अपने ही सरकार के खिलाफ दिए गए बयान ने तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी उनके बचाव में सामने आई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पूर्व मंत्री से बात हुई है। जहां तक पूर्व मंत्री की बात करें तो आक्रोश में उनके मुंह से कुछ बातें निकल गई हैं।
उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ता की हत्या हुई है, अगर कोई इवॉल्व होगा तो उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो या नेता। जो भी अपराधियों को संरक्षण देते हैं उसकी जांच होगी और कार्रवाई होगी।